कुरुक्षेत्र राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह कुरुक्षेत्र के पिहोवा मंडल के गांव गड़ी लांगरी में पहुंचे। वह कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा। मंत्री बोले, जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा हो रही लाभकारी। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव गड़ी लांगरी में पहुंचे राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा। वहीं जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभकारी हो रही है। जनताओं को सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जुड़कर अपना अहम योगदान दे रहा है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वैन में जो लोगों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं भरकर भेजी हैं, वे पूरे देश में हर वर्ग के लोगों को उनके घर द्वार पर प्राप्त हो रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश व प्रदेश उन्नति के रास्ते पर अग्रसर है। छोटे से छोटा, जैसे गांव बहुत छोटा है, जनसंख्या वाइज भी छोटे से छोटा गांव भी इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी ठंड है, नया साल है, फिर भी लोग यहाँ इस यात्रा में भाग लिए। साथ ही में बड़े से बड़े गांव के लोग भी आकर इसमें भाग लेते हैं। इसका फायदा ये है कि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो स्कीम्स लागू होती हैं उसका लोगों को डायरेक्ट लाभ होता है, किसी को किसी ऑफिस में जाकर चक्कर नहीं काटने पड़ते। सेकेंडली यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लोगों को पता नहीं होता कि हम भी इसके कैपेबल हैं, हमें भी इसका लाभ मिल सकता है। तो ये जो सारे विभाग के लोग आए हैं, इसी कारण से यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसा कोई है व्यक्ति तो उसको उसका भी लाभ मिल सके। क्योंकि केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन यही था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी लाभ मिले। तो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी सरकार का, जिन्होंने ये गारंटी की गाड़ी जिसको हम कहते हैं वो आ रही है और उसका लगातार लोग, अब तो विपक्ष भी ये कहने लग गया है कि हमें भी इसका भाग बना। पहले योजनाएं बनती थी, सिर्फ वहां तक रहती थी, कहा जाता था कि नीचे आते आते बहुत कम पैसे रह जाते। सुना है हमने, हम छोटे होते थे, हमने सुना है कि 100 रुपए अगर दिल्ली से निकलते थे तो गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 रुपए रह जाते थे। तो ये सुना था और लोग आजकल जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कहते भी हैं कि पुराने समय में ऐसा होता था, लेकिन आज डायरेक्ट लोगों के खातों में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अपने खाते खुलवाएं, तो विजन ही वो था कि डायरेक्ट उनके खातों में पैसे आए, क्योंकि बीच में बिचौले जो है वो खत्म किए। खुद प्रधानमंत्री जी छोटे से छोटे व्यक्ति तक, आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है उसको लेकर नजर बनाए हुए हैं, खुद उसकी जानकारी भी ले रहे हैं। तो क्या मानते हैं इसका कितना ज्यादा बदलाव है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस यात्रा के अंदर कम से कम 4 बार खुद वो लाइव जुड़कर लोगों से संपर्क कर चुके हैं और हर महीने मन की बात में वो लगातार लोगों का जो अच्छा काम करते हैं उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। आज के युग के अंदर जिस प्रकार फिटनेस का है, क्योंकि कल की जो मन की बात थी उसमें फिटनेस के ऊपर बहुत बड़ा एक बीच में एक सेगमेंट था, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को फिटनेस से लेकर और सेल्फ इंडिपेंडेंटली अपने आप को खड़े करने तक का जो एक बड़ा उदाहरण दिया है। और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जो योग होते थे वो हमें मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करते थे, तो उस तरीके से है। तो मैं हर उनका मूव जो है वो देश को लेकर है, इंडिविजुअल नहीं है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था कि मुझे क्या मिलेगा फिर मैं आगे सोचूंगा, तो वो लोगों को क्या मिलेगा उस तरीके से सोचकर वो चल रहा है। नए साल में नया देखिए, मेरे लाइफ में गोल्स, लाइफ टाइम गोल्स जो है वो एक है, मैं कभी डिस्कशन नहीं करता हूँ, वो रहेगा। और उस गोल को अचीव करने के लिए ईयरली, मंथली, वीकली गोल्स बनते हैं, तो वो गोल बनाए हुए हैं। और मोस्टली कल मैं एक रील देख रहा था, वो जिम ट्रेनर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जिम को जो ऑनर हैं, यार मेरा ये बुक कर देना, क्योंकि जनवरी में हर कोई संकल्प लेता है मुझे फिटनेस करनी है, मुझे फिट होना है, तो उनकी सभी मेंबरशिप आते हैं, पैसे बहुत आते हैं उसको।
तो उस तरीके से मेरा हमेशा साल भर ये रहता है कि मैं फिट रहूं, क्योंकि एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आकर इस लाइन में आया हूं, तो हमेशा फिटनेस का है। साथ के साथ ये भी रहता है कि जो मैंने टारगेट्स जो लिए थे अपने हल्के को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अचीव करूं, क्योंकि अगर 100 पॉइंट्स हैं तो 100 में से मैक्सिमम कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसकी तरफ मेरा ये इस साल में कंप्लीट करने का मेरा मोटिव है और उसका मेरा गोल है।